ही है। अब डी चौक में सूरत हाल है क्या? इमरान खान साहब क्या वाकई 18 तारीख तक अब किसी से नहीं मिलेंगे और 18 तारीख को ही पता लगेगा कि असल सूरत हाल क्या है? गंडापुर ने क्यों इस तरह की तकरीर की और क्यों वापस आ गए? वो डी चौक क्यों नहीं जा रहे? मजीद लोग क्यों नहीं जा रहे? जबकि खैबर पख्तूनख्वा हाउस को बंद किया गया है, लोग गिरफ्तार हैं, उनका जिस्मानी रिमांड दिया जा रहा है, ये सब हो रहा है, तो क्यों रिएक्ट नहीं किया जा रहा? क्यों सामने नहीं आ रहे? ये सब क्या हो रहा है? अभी तक कमेटी की तरफ से क्यों कोई बात नहीं की गई? तो क्या लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज हो गई है? सब क्या हो रहा है? तो ये बहुत से सवालात हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को हमें ठंडे दिमाग से देखने की ज़रूरत है। खबरों को देखेंगे और उसके बाद हम तज्जिया करेंगे और फिर इंशाल्लाह चीज़ें हमें समझ आएंगी। देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि अली अमीन गंडापुर ने जो भी किया है, जहाँ भी रहे, उसके बाद जो भी आकर उन्होंने कहा, वो उन्होंने खुद से नहीं कहा। अब चीज़ें तो सिर्फ और सिर्फ तभी वाज़ेह होंगी जब इमरान खान की तरफ से वाज़ेह कोई स्टेटमेंट आएगी। फ़िलहाल ऐसे लग रहा है कि 18 तारीख से पहले ऐसा मुमकिन नहीं है। अब इमरान खान के बारे में ये कह दिया गया कि जी 18 तारीख से पहले वो नहीं मिलेंगे किसी से, या मुलाकातों पर पाबंदी है, और तहरीक इंसाफ की तरफ से उस तरह का रिएक्शन नहीं आया। चलिए, अली अमीन गंडापुर फ़र्ज़ कीजिए जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है बाज़ की तरफ से, मैं इसको नहीं मानता कि जी वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं या ये हो गया, वो दूसरी तरफ जाकर मिल गए हैं, उन्होंने गद्दारी कर दी है। तो भाई बाकी फिर लोग किधर हैं जो मुल्क से बाहर हैं? मिसाल के तौर पर शहबाज गिल, जो भी हालिया मीटिंग हुई थी जिसमें उन्होंने कहा कि जब पैगाम आया और बैरिस्टर गौहर ने जाकर फिर मीटिंग कॉल की और उसमें ये सब लोग थे जो बाहर हैं, जो रूपोश हैं, वो सब मीटिंग में, ज़ाहिर है ऑनलाइन मीटिंग हुई होगी, उसमें मियां असलम इकबाल भी थे, उसमें दीगर लोग भी थे, उसमें शहबाज गिल भी थे, उमर अयूब सब भी थे। तो उसमें जब हुआ कि जी पैगाम आया है तो इमरान खान से जाकर बात करते हैं, सब तो कहा गया, फिर ज़्यादातर ने सख्त मौक़िफ़ लिया कि सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई जाकर नहीं मिलेगा, अब लोग आ गए हैं, ये सब। ये तब की बात है जब खैबर पख्तूनख्वा से काफ़िला भी पहुंचा नहीं था, सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद में एहतजाज अभी शुरू ही हुआ था और उस वक्त ये सारी सूरत हाल बन गई थी। अच्छा, अब आप देखें कि वो शहबाज गिल क्यों खामोश हैं? अच्छा, गंडापुर साहब आप सोचिए जी, अच्छा वो तो आके तकरीर कर दी और उन्होंने मौका दे दिया और उन्होंने कहा जी इंतज़ार करते हैं और मुझे उम्मीद है कि अच्छी खबर आएगी, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, वरना फिर ये गद्दारी होगी। इसका मतलब कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है और कोई ऐसी यकीन दहानियाँ हैं जो पहले से भी ज़्यादा मजबूत हैं। ये 22 अगस्त वाली यकीन दहानियाँ नहीं हैं, ये कुछ उससे ज़्यादा हैं। अब सवाल पैदा होता है जी वो केपी हाउस क्यों सील किया जा रहा है, जिस्मानी रिमांड क्यों दिया जा रहा है, लोग अभी भी गिरफ्तार हैं? तो सोचिए ज़रा, क्या ये सब मुमकिन है कि जैसे ये सारी मुलाकातें हों, जो कुछ भी हो, और उसी वक्त इमरान खान रिहा हो जाएं? तो क्या मंजर होगा? क्या वो सिस्टम सह सकेगा? वो तो एक सरेंडर होगा पूरे सिस्टम का। और ये तो मुमकिन नहीं है कि लोग आए हैं, सड़कों बैठे हैं और इमरान खान को डाला जेल से निकाल के उनके सामने आप बिठा दें। किसी सिस्टम के तहत निकालना पड़ेगा ना, जो भी होगा। कोई अदालतें हैं, कुछ अब जहाँ जो है उस तरह से चलकर कोई चीज़ें ऐसे दूसरी तरफ जाएंगी। और शंघाई कॉन्फ्रेंस, इसका आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अब जो होना है उसके बाद होना है, ये बड़ा अहम है। और लगता यह है कि कुछ इस तरह की अंडरस्टैंडिंग है जिसकी वजह से इतनी सख्ती है कि ज़रा सी खबर भी बाहर आई तो जो भी अंडरस्टैंडिंग हुई है, जो भी मामलात हुए हैं, तो वो सब गड़बड़ हो जाएंगे। वरना आप सोच सकते हैं कि तहरीक इंसाफ के लोग वो खामोश बैठेंगे जी इमरान खान से 18 तक कोई मिल ही नहीं सकता। वो तो आज ही अदालत गए होते और शोर मचा होता और मजीद आप तेज़ी देखते डी चौक पर एहतजाज में। वैसे एहतजाज तो जारी है, लेकिन आप उसमें और अग्रेशन देखते, और ज़्यादा सख्ती देखते, और ज़्यादा पता नहीं क्या होता, लोग आगे निकलते, फिर वही शेलिंग और सारा कुछ होता। तो अभी एक दफ़ा शंघाई कॉन्फ्रेंस होगी और उसके बाद ही लगता है कि चीज़ें किसी और तरफ जाती हुई नज़र आएंगी। वैसे मेरा तज्जिया तो यह है कि चीज़ें बदल गई हैं, बदल चुकी हैं। और देखिए ना कि अभी जो ये कॉन्फ्रेंस बुलाई गई फ़लस्तीन के हवाले से, उसमें क्या क्या ब्लंडर हुए हैं। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी वो मैं बैठा हुआ था तो मुझे पता लगा नेतन्याहू जो इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म हैं वो आ रहे हैं, तो मैंने सोचा हो क्या करूं, तो मैंने फिर अर्क-रेज़ी की दिमाग लड़ाया और फिर मैंने सोचा कि अच्छा वो दरवाज़ा यहाँ है, मैं दूसरी तरफ मुँह कर लेता हूँ, यहाँ से आएंगे तो अगर आए भी तो मेरा मुंह दूसरी तरफ होगा तो फिर मुझे मिलना नहीं पड़ेगा। बहुत कमाल किया, बहुत बड़ी कुर्बानी दे दी है शहबाज शरीफ साहब ने। फिर जनाब वो एमल वली साहब को बुलाया था, ANP के जो सरबराह हैं, उन्होंने आकर अपनी बोंगी मारी कि जी देखें जरदारी साहब, नवाज शरीफ, इनको एक एक चीज़ का पता है, अगर हम अमेरिका के ख़िलाफ़ जाएंगे तो IMF से हमारी इमदाद बंद कर देगा। वाह 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 वाह। तो बस फिर भूल जाएँ, चूँकि अमेरिका इसराइल की मदद कर रहा है, लिहाजा आप चुप करके बैठ जाएँ अब और कुछ ना करें। ये सारा कुछ हुआ है, बाकी इश्तिहारबाजी हुई है। यहाँ तक बात हो रही है कि असल तो मकसद ये था कि बैठेंगे तो कोई बातचीत का माहौल बनेगा,
तहरीक इंसाफ भी आ जाएगी, मौलाना भी आ जाएंगे, तो कोई आईनी तरमीम का किस्सा चला देंगे। पहले भी जिस तरह गए थे, मौलाना साहब ने क्या किया, नवाज शरीफ से अहदा मिले भी नहीं और अपनी बात की और निकल गए। पहले तस्वीर आई है कि जी अच्छा बैठे हैं सबके साथ, ये सब हुआ, लेकिन अलहदगी में मिलना भी गवारा नहीं किया, वो निकल आए। तो इसका मतलब ये है कि स्टेटमेंट वाज़ेह मौलाना की कि जी मैं इस हुकूमत के साथ नहीं जा रहा। फिर कामरान मुर्तज़ा साहब जो इनके चीफ लीगल एडवाइज़र कह लें JUI के, और इनके सेनेटर और रहनुमा भी हैं सियासी और वकला रहनुमा भी हैं, वो पहले बात हुई थी कि सलमान राजा के साथ मिलकर जो मुसवदा आएगा पीपल्स पार्टी की तरफ से, अब बकौल कामरान मुर्तज़ा के मुसवदा आया है, जिसमें अब इंसानी हुकूक के हवाले से चीज़ थी, जिस पर उन्होंने कहा कि ये क्या था, आर्टिकल 8 का कर दिया उन्होंने, और आर्टिकल 199 अदलिया जो है उसको ख़त्म कर दिया कि आपके बुनियादी इंसानी हुकूक के लिए आप अदलिया के पास जा सकते हैं। ये तो हो ही नहीं सकता था। तो उन्होंने कहा कि वो पीपल्स पार्टी का जो मुसवदा है उसमें वो चीज़ भी माइनस हो गई है, और आर्मी अदालतें, मिलिट्री कोर्ट्स का मामला भी उसमें से निकाल दिया गया है, जो पीपल्स पार्टी ने जो मुसवदा दिया है। तो इसका मतलब है कि अब पीपल्स पार्टी भी पीछे हट गई है। नून लीग तो और बात है ना, पीपल्स पार्टी भी अब उनसे पीछे हट रही है, तो एक दफ़ा कदम उखड़ गए हैं, तो एहतजाज तो कामयाब हो गया, ये मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ। अब खबर इस तरह से कोई बाहर प्रॉपर नहीं आएगी, हाँ कुछ अरसे में आ सकती है, और जो ही आएगी वो हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। अभी आप चीज़ों को देखिए ना कि क्या क्या हुआ है। अली बिन गंडापुर के बारे में यही बातें पहले भी हुई थी, सेम यही बातें, जी 8 घंटे लापता रहे हैं, वो आए हैं, इमरान खान ने खुद का लाज रखी है, लेकिन वो दाई दिखा के भाई मारते हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जी अली बिन गंडापुर मेरा शेर है, ये मेरा हीरो है, बड़ा ज़बरदस्त है, ये इमरान खान ने कहा ना। तो ऐसे तो नहीं हो सकता कि सारी लीडरशिप ही जनाब वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगी, सारे ही खामोश हो जाएंगे, और अब कह रहे हैं कि अभी हम टेलीविज़न पे भी ज़्यादा आ सकते हैं, क्योंकि ये सवाल होंगे क्या चक्कर है। तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी बात नहीं की जा सकती। हिकमत का तकाजा है खामोशी, और देखते हैं क्या होगा। और इसमें भी कोई अचंभे की बात और बहुत बड़े हैरत की बात या बईद नहीं है कि इसमें कोई इंटरनेशनल प्लेयर भी इन्वॉल्व हुआ हो, क्योंकि फुकदान है इस वक्त ट्रस्ट का। PTI का क्या कहना है कि जी आईनी तरमीम नहीं आनी चाहिए, ये मुल्क से आज़ाद अदलिया का खात्मा होगा, काजी फैसल की एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए, ये वो गैंग ऑफ 3 की बात करते हैं। और केसेस में वही नहीं कह रहे कि हमें रिहा कर दो, वो कहते हैं जी केसेस में मुदाखलत ख़त्म कर दें, मेरिट पर केस चलाएं। तो अब केसेस मेरिट की तरफ चलेंगे, वो भी नज़र आ जाएगा। आईनी तरमीम फारिग होती है, आप देख ही रहे हैं, वो उस तरह की भागदौड़ आप नहीं देख रहे। अब तो कॉन्फ्रेंस आ गई, अब तो 14, 15, 16 को आम तातील का ऐलान भी हो गया, वो कहानी भी ख़त्म हो गई, वकला की तरफ से प्रेशर भी पहले से ज़्यादा बिल्ड हो गया। तो ये सब चीज़ें तो सबके सामने आ गई हैं। तो अब थोड़ा सा इंतज़ार मुझे लगता है करना होगा, और बाकी ज़ाहिर है कि हमारा तो काम है ख़बर लाना और ख़बर आप तक पहुँचाना, लेकिन ख़बर हो मुस्तरद। तो लिहाजा अभी तक यही लग रहा है कि चीज़ें बड़ी मुस्बत तरीके से आगे बढ़ रही हैं और तहरीक इंसाफ के लिए चीज़ें अच्छी हो रही हैं। बाकी जनाब एक ये बात कि किस तरह से इस वक्त माहौल बना हुआ है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सेटल होंगी। अच्छा, एक और बहुत बड़ी ख़बर, अमरीकी सदारती उम्मीदवार हैं जी, ये जिल स्टेन, डॉक्टर जिल स्टेन, इन्होंने ये कहा है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो भी केसेस बने हैं ये सब अमेरिका की हिमायत से बने हैं, और उसकी वजह से ये अमेरिका की वजह से ये चलाए गए, क्योंकि इमरान खान सबसे पॉपुलर लीडर है और उसकी जो मूवमेंट है, यानी उसकी जो तहरीक है, उसको दबाना था, और इतना पॉपुलर लीडर अमेरिका को